मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लॉयर होता है और वो एक अच्छा आदमी नहीं था। उसकी आदतें भी बहुत अजीब थीं। वो बहुत सारी गलतियां कर चुका होता है और वो मैरिड होता है, लेकिन शुरू में वो अपनी वाइफ के साथ भी बहुत मिसबिहेव करता है। वो अपनी वाइफ के साथ सिंसियर नहीं था और दूसरी लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप्स थे। एज अ लॉयर वो कोर्ट में भी बहुत से झूठ बोल चुका था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग्स आ रही थी क्योंकि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी और दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। तभी डॉन प्लान करता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। वो एक नया घर लेता है और उस घर को वो और भी ज्यादा अच्छा बनाता है। उसके पास एक डॉग भी होता है, वो भी उसके साथ वहाँ पे आया था। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, अंदर से काफी टूटा फूटा था और पुराना लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसका डॉग ऊपर वाले फ्लोर में जाता है। वहाँ काफी अंधेरा होता है। वहाँ जाके वो एक रूम के सामने बैठ जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी साइड से उसकी तरफ कोई मार्बल फेंकता है और उसे फील होता है कि जैसे इस रूम में कोई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉन घर की सारी सफाई कर रहा होता है और एक्स्ट्रा सामान को घर से निकाल रहा होता है। तभी उसे वॉल पर कुछ ब्लैक सा नजर आता है, जिसे देख के लग रहा था कि दीवार यहाँ से खराब हुई हो। तब डॉन वहाँ से वो उतार देता है और सारे घर को अच्छे से साफ करता है। डॉन उसी घर में होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नेबर उसे मिलने आई है और उससे इधर उधर की बातें करने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम इस घर में नए हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात होती है और डॉन सो जाता है। सुबह होने पे वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसके बाद वो बाकी घर को रिपेयर करने लगता है और जो दीवार उसने वहाँ से तोड़ दी थी वो उसे सबसे पहले रिपेयर करता है और वो उसे प्रॉपर तरीके से काट के बिल्कुल ठीक कर देता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि इस घर में जगह जगह अजीब से निशान हैं। फिर रात होते ही वो वीडियो कॉल पे अपनी वाइफ से बात करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह डॉन उठ के देखता है कि क्यों ना बाकी चीजों को भी ठीक कर लिया जाए। तभी वो किचन की तरफ जाता है और वहाँ के सिंक को ठीक करने लगता है। जब वो किचन के सिंक को छुप के ठीक करने लगता है तो उसके पाइप में से एक ब्लैक कलर का फ्लड उसके फेस पे गिरता है। तभी डॉन जल्दी से बाहर आता है अपने फेस को वॉश करने के लिए और जब वो अपना फेस वॉश करके अंदर जाने लगता है तो तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसने स्कर्ट पहन रखी थी और वो उससे मीठी मीठी बातें करती है। उस लड़की का नाम सारा होता है, लेकिन डॉन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अब अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था और उसी के लिए तो वो ये घर सेट कर रहा था। नेक्स्ट डे हम जॉन को जॉगिंग करते देखते हैं। वापस आकर जब वो शॉवर लेने लगता है तो सेम वही फ्लड उसके ऊपर गिर जाता है और इस बार वो व्हाइट कलर का था और डॉन समझ नहीं था पा रहा है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो सोचता है कि शायद काफी अरसे से बंद पड़े हुए घर में हो सकता है पाइप्स में कोई फॉल्ट आ गया हो और ये फ्लड जमा होता रहा हो। तभी वो घर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने लगता है और उन पर पेंटिंग करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सारा फिर से उसके पास आ गई है और उसको अपनी बातों में ट्रैप करने की कोशिश करती है और अब की बार डॉन भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपनी वाइफ का कोई ख्याल नहीं रहता। सारा के जाते ही डॉन को ऊपर वाले फ्लोर में से किसी चीज की आवाज आती है। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके रूम की छत नीचे गिरी हुई है और वो छत पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी डॉन अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये घर क्या है, कि इस घर को मुझे रोज ही रिपेयर करना पड़ता है। आज का सारा दिन भी डॉन का सफाई में गुजर जाता है और जैसे ही रात होती है सारा वहाँ पर फिर आ जाती है, लेकिन डॉन उसे कहता है कि चली जाओ तुम यहाँ से, मैं तुमसे किसी तरह की भी दोस्ती नहीं रखना चाहता और मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। सारा तब तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रात होते ही सारा फिर से आती है और वो बहुत ही अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती है जो कि देखने में काफी भयानक होती है। लेकिन तभी डॉन की आंख खुल जाती है क्योंकि ये उसका ख्वाब था। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन काफी परेशान होता है क्योंकि वो अकेला इस घर को ठीक नहीं कर सकता। तभी वो अपने एक फ्रेंड को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब दोनों ही मिलके घर की रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो उस टूटी हुई छत को भी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसी दौरान सारा भी उधर आ जाती है तो डॉन बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ से चली जाओ, तुम जाती क्यों नहीं हो। डॉन का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है तो डॉन उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इस लड़की को घर के अंदर आने दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। डॉन का दोस्त उससे नाराज हो जाता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये सुनकर डॉन वहाँ से बाहर चला जाता है और अब डॉन का दोस्त वहाँ पे बिल्कुल अकेला
होता है तो उसके पास भी वो मार्बल्स आते हैं, जिसे देख के वो बहुत हैरान होता है कि घर में और तो कोई है नहीं। वो उन मार्बल्स को फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर सारा नजर आती है, जिसके हाथ में हैमर था, और वो इस हैमर से उस लड़के पर जोर से अटैक कर देती है और उसे मार देती है। सारा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और लड़की भी थी जो कि डॉन के ख्वाब में आई थी, वो ही क्रीपी सी लड़की। जब रात को डॉन अपने घर आता है तो वो अपने दोस्त को ढूंढता है, लेकिन उसका दोस्त उसे कहीं नहीं मिलता। तभी डॉन उसके नंबर पर मैसेज करता है और उसे कहता है कि सॉरी, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो सरप्राइजली उसके दोस्त का जवाब आता है कि सब कुछ ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये था कि उसका मोबाइल सारा या उस दूसरी लड़की के पास था। उसके बाद डॉन अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात करने लगता है। जब वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे से कोई चल कर गया है। डॉन उसे कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। डॉन को भी कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगा देता है सिवाय एक जगह के, और वहीं पे सारा उसके डॉग को मार देती है। इसके बाद वो उसे वॉशिंग मशीन में डाल के वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती है। ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो उसे सारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा जब उसके घर आती है तो डॉन उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता था कि ये सब किया धरा सारा का है। तभी वो उसे जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डॉन जब बेसमेंट में जाता है तो उसे सारा की बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती, और घर में कोई और भी नहीं था कि जो उसकी डेड बॉडी को इधर उधर कर देता। अब डॉन ये देख के बहुत परेशान हो जाता है और पूरे घर में सारा की डेड बॉडी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो अपर फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक दीवार खराब नजर आती है। जब वो उस दीवार को तोड़ता है तो उसे उसमें से पुरानी सी और क्रीपी सी डॉल मिलती है, और उसके साथ बहुत सी मार्बल बॉल्स भी होती हैं। डॉन एक और खराब दीवार को तोड़ता है और उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करता है, और वो देखता है कि अंदर कोई स्पिरिट है। तभी वो एक और दीवार तोड़ता है तो उसे एक दिल धड़कता हुआ दिखाई देता है और एक आंख भी दिखाई देती है, और उस दीवार के बाहर वही फ्लड नजर आ रहा था। वो गुस्से में आके उस दीवार को तोड़ने लगता है कि आखिर ये सीन क्या है। और जब वो सारी दीवार को तोड़ता है तो घर के पूरे हिस्से में हर जगह फ्लड आ जाता है, और वही फ्लड हर जगह पे फैल जाता है। वो इसके अंदर और झांकता है तो उसके दोस्त की भी डेड बॉडी वहीं पे उसे नजर आती है। वो अपने दोस्त का मोबाइल फोन देखता है तो उसमें सारा की पिक्चर्स होती हैं जो कि उसे अब्यूज कर रही होती है। तभी पूरे घर में शोर होने लगता है और दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। तभी वहां से वो क्रीपी लड़की निकलती है जिसका फेस पूरी तरह से खराब होता है, और वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है जो कि डॉन के पाँव से होता हुआ उसकी पूरी बॉडी में जाने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी में मूव करने लगता है। उस मार्बल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो अपनी बॉडी पर जगह जगह कट लगा देता है, लेकिन वो लड़की उसकी बॉडी में और भी बहुत सारे मार्बल्स डाल देती है, और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉन की वहीं पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डॉन की वाइफ वहाँ उसे सरप्राइज देने के लिए आती है। यहाँ आके वो देखती है उसे अपना हस्बैंड और डॉग कहीं भी दिखाई नहीं देते। वो समझती है कि शायद किसी काम से वो बाहर गए हों। तभी वो घर में पड़ी चीजें देखने लगती है, जहाँ उसे एक पुराना न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें किसी लड़की की डेथ के बारे में लिखा होता है। तभी वो घर की बेसमेंट चेक करने जाती है, क्योंकि वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन बेसमेंट में बहुत सारे मार्बल्स होते हैं। वो उन्हें देख ही रही होती है कि वहाँ पे अचानक सारा आ जाती है। ये तो काफी अजीब बात है कि डॉन ने इसे मार दिया था, लेकिन ये फिर भी बिल्कुल ठीक ठाक है। इस बात का यही मतलब है कि ये एक स्पिरिट है, और उसकी वाइफ को वेलकम करती है और उसे बताती है कि आपके हस्बैंड ने और मैंने इस घर को ठीक करने में बहुत मेहनत की है। हम दोनों ने मिल के आप दोनों के लिए इस घर को रिपेयर किया है। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों की नेबर आ जाती है जिसे मूवी के स्टार्ट में देखा था, और उसके आते ही सारा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो दोनों बैठ के आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वो नेबर उसे कहती है कि ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ पर ना रहो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद डॉन की वाइफ वॉशरूम जाती है और अपना मुंह धोने लगती है, लेकिन तभी सिंक में उसे कुछ बाल मिलते हैं। जैसे ही सिंक से वो बाल बाहर निकालती है तो उसे सिंक के अंदर से एक आंख दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड का मोबाइल उसके घर पर था। तभी वो अपनी नेबर के पास जाती है
और उससे पूछती है कि क्या आप जानती हैं कि डॉन कहाँ है, और उसकी नेबर उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बेबी भी होने वाला है, इससे पहले पहले तुम यहाँ से निकलो वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तब वो वहाँ से बाहर आ जाती है और जैसे ही रात होती है उसे वहाँ से म्यूजिक की आवाज आना शुरू हो जाती है और काफी लोग भी आए हुए थे वहाँ पर। वो वहाँ पे आके देखती है तो सबने 20th सेंचुरी कपड़े पहने होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऑल थीम पार्टी है और डॉन उसे सरप्राइज करना चाह रहा है। वहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज भी हो रही थी। उस घर के टेरेस में चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और उसके नीचे सारा थी जिसे एक आदमी मार रहा था और सभी लोग इस शो को देख रहे थे। ये असल में सब कुछ पास्ट में होता था जो कि अब डॉन की वाइफ देख पा रही थी। उसके बाद डॉन की वाइफ देखती है कि एक जगह पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कि दीवारों पर पेंटिंग कर रही है और उसके पास बहुत सारे मार्बल्स भी हैं और ये वही बच्ची है जो सारा के साथ होती है और इसी ने डॉन को मार्बल से मारा था। डॉन की वाइफ वहाँ से हैरान होकर नीचे उतरने लगती है। तभी उसे स्टेयर्स में सारा नजर आती है। सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। उसे बताती है कि 100 साल से भी कहीं ज्यादा पहले मैं इस घर में रहा करती थी। मैं एक सुपरस्टार थी और सभी लोग मुझे बहुत पसंद किया करते थे, तो वो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन एक बार हाउस ओनर ने मुझ पर बहुत जुल्म किया और मुझे मार दिया, लेकिन जब मैं मर गई तो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग मेरी जिंदगी में मुझे पसंद किया करते थे, जो मेरे फैन थे और बहुत दावे किया करते थे कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या हुआ, मुझे किसने मारा। इसलिए मेरा सब पर से ट्रस्ट खत्म हो गया और मेरी स्पिरिट वापस से इस घर में आ गई। इसके बाद सारा डॉन की वाइफ की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो जल्दी से खुद को रूम में बंद कर लेती है। वहाँ पर उसे अपना हस्बैंड नजर आता है। वो काफी जख्मी होता है और उसकी बॉडी पे बहुत स्कार्स होते हैं। तो सारा डॉन की वाइफ से कहती है कि घबराओ नहीं, ये मैं ही हूँ, ये मेरा जिस्म है जो कि मरते वक्त ऐसा हो गया था। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी बाकी लोगों जैसा है, बाकी मर्दों की तरह है, बिल्कुल उसी हाउस ओनर की तरह जिसने मुझ पर जुल्म किया था और मुझे मार दिया था। मुझे किसी मर्द पर यकीन नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दिया। डॉन की वाइफ वहाँ खड़ी काफी डर रही होती है। तभी उसी छोटी बच्ची की स्पिरिट भी वहाँ आ जाती है जिसका फेस काफी क्रीपी था और उसके साथ भी ये जुल्म हाउस ओनर ने ही किया था। डॉन की वाइफ जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। बाहर आने पे वो देखती है कि उसकी नेबर वहाँ पे बैठी है। वो डॉन की वाइफ को बताती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता था और वो इसमें कितनी सोल्स रहती हैं और कौन कौन है मुझे सब पता है। तो डॉन की वाइफ कहती है कि आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई, अगर आप हमें सच बता देती तो आज मेरे हस्बैंड की भी जान बच जाती और मेरे साथ ये सब ना होता। तभी वो नेबर उसे बताती है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम लोगों का यहाँ पे रहना ठीक नहीं और इससे आगे मैं क्या बता सकती थी। जब तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी तो अब मुझे कसूरवार मत ठहराओ। अक्लमंद को इशारा देना ही काफी होता है, लेकिन अगर कोई बात ना सुने तो खामोश रहना बेहतर है। उसके बाद वो दोनों मिलके उस बच्ची की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और फिर उसे दफना देते हैं, जिसके बाद उसकी सोल को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। इस मूवी में हमें पता चलता है कि सारा भी उस घर में उस बच्ची की वजह से थी और उसके जाने के बाद सारा भी वहाँ से चली जाती है, यानी कि वो दोबारा से इस घर में वापस नहीं आने वाली। और अब हम देखते हैं कि वो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है और वहाँ कोई भी स्पिरिट नहीं। अब डॉन की वाइफ की बेटी हो चुकी है, वो दोनों उसी घर में रह रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उसकी बेटी कुछ मंथ की हो गई है और एक दिन वो खेल रही होती है तो तभी उसके पास 2 मार्बल आकर गिरते हैं और हमें दिखाया जा रहा है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है, यानी कि वो डॉन की ही सोल थी जो कि अपनी बेटी को देख रही थी। और डॉन की सोल अभी तक उस घर में इसलिए थी क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। अगर डॉन की डेड बॉडी को भी ढूंढ के उसे दफना दिया जाता तो उसकी सोल भी अपनी जगह पर चली जाती और ये घर बिल्कुल सेफ हो जाता। और हमें ये भी नहीं बताया जाता कि डॉन एक अच्छी सोल थी या बुरी, वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी या उसके साथ सिर्फ खेल रही थी। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।